आफ्टर 12th मैंने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था उस टाइम मेरा क्या हुआ था कि लास्ट सेम में मेरा बैक सब्जेक्ट रह गया था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र द ऑटोमेशन गाय। इस नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं मेरे अपने डेली लाइफस्टाइल के ब्लॉग डालता हूँ। लाइफस्टाइल यानी कि कौन सी लाइफस्टाइल जो अपने जॉब की रहती है। मतलब मैं एक पीएलसी इंजीनियर हूँ जहाँ पे मैं पीएलसी प्रोग्रामिंग करता हूँ। पीएलसी प्रोग्रामिंग यानी कि जो एचएमआई, स्काडा और अलग अलग पीएलसी, इन सब के मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। जिसपे मेरा पीएलसी का हैंड्स ऑन है सीमेंस, एलन ब्रैडली, मित्सुबिशी, वैगो। मोस्टली इन सब पीएलसी पे मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। और स्काडा और एचएमआई ये भी मैं इसका भी डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग में ही करता हूँ। तो ये सब जो मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ एक्चुअल इंडस्ट्री में जाके प्रोग्रामिंग करता हूँ। जैसे कि महिंद्रा, टाटा, स्कोडा, मर्सिडीज और अपना फिएट आ गया। ये जो जितने भी कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आते हैं, और वो इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो कि एसपीएम मशीन पे काम करती है। मतलब जैसे कि एसपीएम मशीन क्या होता है कि स्पेशल पर्पस मशीन, जिसपे हम वो जो एसपीएम मशीन रहती है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए रहती है। तो वो उसकी भी प्रोग्रामिंग में ही करता हूँ। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या क्लियर होगा। पहला पॉइंट, इस फील्ड में आए कैसे। दूसरा पॉइंट, इसके लिए क्या क्या बैकग्राउंड रहेगा लगेगा आपका। तीसरा पॉइंट, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसमें। चौथा पॉइंट, जो भी जॉब रोल रहता है मतलब क्या करना पड़ता है क्या नहीं है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये 4 पॉइंट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। इसके अलावा कोई कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए कि भाई तुमसे ये पॉइंट छूट गए, नहीं तो ये पॉइंट मुझे और एडिशनल एक्सप्लेन करके। तो ये सब जो वर्क एक्सपीरियंस रहता है, ये वर्क एक्सपीरियंस एक्चुअल में कैसा रहता है और इंडस्ट्री के अंदर कैसा वर्क करना पड़ता है अपने को, जो पीएलसी प्रोग्रामर रहते हैं, तो वो सब मैं डेली व्लॉग में, एक शॉर्ट मिनी व्लॉग में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जो कि अपने फ्रेंड्स को आसान हो जाए कि एक्चुअल में पीएलसी प्रोग्रामर रहता क्या है, उसका वर्क क्या रहता है और क्या करना पड़ता है और कैसा प्रॉब्लम को कौन से प्रॉब्लम को फेस जाना पड़ता है। तो ये सब जो मैं एक मिनी ब्लॉग बनाता हूँ लाइफस्टाइल के ऊपर, तो ये सब आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस एक बात बतानी थी। ये जो मेरा मोटिव है, ये जो मेरा एक इंटेंशन है कि अपने फ्रेंड्स लोग को जो जितने भी पीएलसी सेक्टर में आना चाहते हैं उनको सब आसानी हो जाए, ये सब जो मेरा इंटेंशन है। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे सब्सक्राइब करके इतना सपोर्ट कीजिए कि मुझे व्लॉग बंद करने की नौबत ही ना आए। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, मैंने व्लॉग बनाना चालू किया था लेकिन सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैं डिमोटिवेट हो गया कि भाई अरे यार, मैं इतना रिस्क लेके व्लॉग बना रहा हूँ, जो कि कंपनी में मोबाइल अलाउड भी नहीं रहता। कंपनी में मोबाइल अलाउड भी नहीं रहता, तब भी मैं एक छुप के वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस मिले जी। एक्चुअल में पीएलसी प्रोग्रामर बंदा जो रहता है वो एक्चुअल में फील्ड में कैसा दिखता है, कैसा काम करता है, ये सब जो है ना, एक मैं अपने ऊपर रिस्क लेके व्लॉग बनाता हूँ, डेली मिनी व्लॉग बनाता हूँ। तो ये सब करते रहने का तो एक कुछ ना कुछ तो पर्पज़ रहना चाहिए। तो ये पर्पज़ है कि मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे उससे मेरा मोटिवेशन आता रहेगा कि मैं भाई इतने फ्रेंड्स को मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं इतने फ्रेंड्स को आगे लेके जा रहा हूँ और उनकी मुश्किलें आसान कर रहा हूँ। तो ये मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, कुछ भी डाउट होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, उसके ऊपर मैं अलग कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ और अलग आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस आते हैं अपने मेन मोटिव की तरफ। तो गाइस मुझे जो मेरा एक यूट्यूब चैनल था पहला वाला, उस पर 3 वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो उस पर मैं सपोर्ट ना मिलने की वजह से मैंने वो बंद कर दिया था। उस पर कमेंट्स आने लगे कि भाई तुमने जो बनाया है, जो शुरू किया है वो अच्छा है, ऐसा है, सब अच्छा है, तो हमें कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल रही है, हमें इतना डाउट है तो वो डाउट मुझे क्लियर करना है। सो कमेंट में सब आ रहा है। तो ये सब देख के मुझे एक मोटिवेशन आ गया और मैंने फिर से एक नया यूट्यूब चैनल बना के उस पर डेली व्लॉग बनाना चालू कर दिया है। पहला कमेंट ये था कि इस फील्ड में आए कैसे।
तो इस फील्ड में आने का क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया इतना ही है कि आपका बैकग्राउंड डिप्लोमा या डिग्री रहना चाहिए, जैसे कि इंजीनियरिंग में रहना चाहिए। और इंजीनियरिंग कौन से रहना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा रहना चाहिए, क्यों नहीं तो इलेक्ट्रिकल डिग्री रहना चाहिए। दोनों भी आपके पास दोनों भी रहेगा तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इन दोनों में से अगर डिप्लोमा रहेगा तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास भी डिप्लोमा ही है। मैं आफ्टर 12th मैंने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो उसके बाद मैंने डायरेक्टली एक कोर्स ज्वाइन किया, जो कोर्स था जस्ट इंजीनियरिंग। अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस क्लासेस का नाम, उस कोर्स का नाम। वो मैंने जिस इंस्टीट्यूट से मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया था वो डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा मैं। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था उस टाइम मेरा क्या हुआ था कि लास्ट सेम में मेरा बैक सब्जेक्ट रह गया था। सब्जेक्ट बैक रहने की वजह से मैं एकदम ब्लैंक हो गया कि भाई अभी आगे चल के मैं क्या करूं, आगे चल के मैं कौन से फील्ड में जाऊं, आगे चल के मैं क्या फैसला लूँ कि जिससे मेरा फ्यूचर ब्राइट रहेगा, एक सेटल रहूँगा फ्यूचर में। तो हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था पीएलसी इंजीनियरिंग का, पीएलसी प्रोग्रामिंग का। तो इस पीएलसी के ऊपर जितने भी क्लासेस रहते हैं, जितने भी कोर्सेज रहते हैं, वो मैंने सर्च करना चालू किया। उसके बाद मैंने ये क्लास ज्वाइन किया, कोर्स ज्वाइन किया, जिसका नाम है जस्ट इंजीनियरिंग। तो उसमें मैंने 6 मंथ का क्लास लिया था, क्योंकि भाई मुझे मेरी श्योरिटी नहीं थी कि भाई मैं कुछ तो जॉब, एक सेटल जॉब पाऊँगा, मतलब एक सेटल जॉब हासिल करूँगा या सेटल जॉब मुझे मिल जाएगा, इतना मुझे कुछ गारंटी नहीं था। इसलिए मैंने क्या सोचा कि भाई अपने जो कोर्स है, अगर मैंने एडवांस कोर्स किया तो मुझे डेफिनेटली तो मुझे 100% जॉब मिल जाएगा। ये ओपिनियन लेके मैंने कोर्स ज्वाइन किया, जिसमें मैंने 6 मंथ का क्लास लिया। इसमें मेरा रोबोटिक्स आ गया, पैनल आ गया, ये सब उसमें मेंशन था। तो वो क्लास मैंने किया, 6 मंथ का क्लास किया। उसके बाद मेरा क्लास से ही प्लेसमेंट आना चालू हुआ। मतलब जैसे कि आपका लास्ट पोर्शन रहता है, लास्ट पोर्शन में ही आपको आपका रिज्यूमे बना के हर एक कंपनी में भेजा जाता है, जिसमें कंपनी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करती है। अगर आप शॉर्टलिस्ट में आ जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे। अगर तुमको इंटरव्यू में क्रैक नहीं हुए तो उसके बाद फिर एक और इंटरव्यू मिलता है। जब तक तुमको प्लेसमेंट नहीं मिलती तब तक ये कोर्स वाले जो रहते हैं ना, ये सब आपको इंटरव्यू के लिए सपोर्ट करेंगे। ये मेरे साथ हुआ। मैंने इससे पहले 2 इंटरव्यू दिया। 2 इंटरव्यू देने के बाद उसके बाद तीसरे इंटरव्यू में मैंने जॉब पाया, कि मेरे करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन रहा वो कंपनी, जिसके वजह से मैं अभी इतना एडवांस हो चुका हूँ कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी मशीन रहे, कोई भी प्रोग्रामिंग रहे, कुछ भी लॉजिक रहे, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इतना तो मैं अभी एडवांस हो चुका हूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि बहुत सारे मशीन है जिसको हमने अभी तक देखा भी नहीं है। तो इतना एडवांस रहता है इस फील्ड में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो भी कन्वेयर लाइन रहेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहेगा, तो वो मैं कर सकता हूँ। अभी इस टाइम इतना एडवांस हो चुका हूँ। तो पॉइंट वाइज चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री रहनी चाहिए जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में हो, जो कि फील्ड कौन सी, जो मेरा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा हो रखा है। तो दूसरा है ENTC, कंप्यूटर। उसके बाद मैकेनिकल के भी अभी चल रहे हैं। मेरे क्लास में मैकेनिकल के 2 बंदे थे, वो भी क्लास कर रहे थे, तो उनको भी प्लेसमेंट मिल चुकी थी। तो मैकेनिकल भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, ENTC भी चलेगा, कंप्यूटर भी चलेगा। तो इतने सब फील्ड में अगर आपका डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। और फिर कोर्स ज्वाइन करने के बाद उसके बाद आपको प्लेसमेंट लगेगी। उसके बाद प्लेसमेंट लगने के बाद आपको आपके करियर को स्टार्टअप मिलेगा, जो कि स्टार्टअप मिलने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि एक्चुअल में वर्क क्या रहता है, कैसा काम करना पड़ता है। ये स्टार्टिंग के 3 मंथ तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ में भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसा टेस्टिंग करता है, कैसा टेस्टिंग करना पड़ता है, कैसा नहीं है, और प्रोग्रामिंग मुझे आएगी क्या नहीं आएगी, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये सब डाउट मुझे स्टार्टिंग में बहुत डाउट थे मुझे। लेकिन मैं बाद में जैसे जैसे करता गया प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता गया, जैसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता गया, वैसे मुझे लॉजिक समझ में आया, वैसे मुझे प्रोग्रामिंग का प्रोसेस समझ में आया। मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ कि आपका साइट अलाउंस रहता है, एक्सपेंसेस रहते हैं,
जैसे कि अलाउंस यानी क्या होता है, जब आप एक साइट पे विजिट करते हो, एक साइट पे विजिट करने के बाद जो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है, मतलब पर डे आपका एक साइट अलाउंस फिक्स रहता है। जितना भी ट्रैवलिंग करते हो उस साइट तक पहुंचने तक या आपके रूम तक जाने तक, ये जितना भी ट्रैवलिंग आपका रहता है, जो आप कैब में जाते हो या ऑटो में जाते हो, कुछ भी रहता है उसका, तो उसका भी एक्सपेंस आपको कंपनी देती है। वो एक्सपेंस आपको कंपनी में जाके सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद वो मंथली जो सैलरी रहता है उसमें कैलकुलेट करके वो अपना साइट अलाउंस और एक्सपेंस दोनों भी मिलता है। और फूड का क्या रहता है, खाने का कैसा रहता है, तो खाने का ऐसा रहता है कि एक तो कस्टमर की तरफ आपका खाने का रहेगा, कस्टमर आपको अरेंजमेंट करके देगा। अगर कस्टमर की तरफ नहीं रहता तो जो अपने को साइट अलाउंस मिलता है उसी में अपने को सब मैनेज करना पड़ता है। तो और ये हो गया खाने का। और दूसरा पॉइंट है कि हमारे रहने का कैसा रहता है। तो रहने का कैसा रहता है कि अगर आपकी साइट रहती है तो साइट की तरफ आपको एक कस्टमर की तरफ से ही आपको होटल बुक करके देंगे वो। अगर कस्टमर के साइड नहीं रहा तो अपनी कंपनी होटल बुक करके देगी। तो रहने का कुछ नहीं प्रॉब्लम, आपको कंपनी की तरफ से होटल वगैरह सब मिलेगा। जितने भी दिन आप साइट पे रहोगे उतने दिन आपको होटल में रहने के लिए मिलेगा। और वो उसका सब चार्जेस सब कंपनी पे करती है, आपको अपने को कुछ भी नहीं पे करना पड़ता। ये हो गया अपना सैलरी स्ट्रक्चर। और अपना प्रोग्रामिंग का कैसा रहता है, अपने वर्क का कैसा रहता है, ये तो मैं आपको डेली व्लॉग से बताता ही रहूँगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल के ज़रिए आपको वो सब प्रॉब्लम को फेस ना जाना पड़े। और गाइस, दूसरा एक मेन पॉइंट जो है, आपका इंटरव्यू कैसा रहता है। अगला वीडियो में इंटरव्यू कैसा रहता है अपना, इस फील्ड में अपना इंटरव्यू कैसा रहता है कैसा नहीं है, इस पे बनाने का सोच रहा हूँ। तो अगर ये भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इंटरव्यू के बारे में और इंटरव्यू में पूछने जाने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे लाइफ में जितना भी इंटरव्यू दे चुका हूँ और जितना भी इंटरव्यू फेल हुआ हूँ, जितने भी मेरा इंटरव्यू फेल हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ तो मुझे सीखने को मिला है, तो वो भी आपको मैं ये वीडियो में बताऊँगा। और दूसरा एक मेन गाइस, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा इस फील्ड में आने के लिए, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा बल्कि आपको प्लेसमेंट भी दिलवाऊँगा। तो गाइस, मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है तो वो भी मैं आपके लिए करूँगा, वो भी आपको मैंने प्लेसमेंट के लिए हेल्प करूँगा। जितना भी मेरे से हो सके मैं सब वो हेल्प करूँगा आपके लिए। तो गाइस, इसमें अभी मैंने सब कुछ बता दिया है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कुछ भी छूटा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, उस पर मैं अलग वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय। द ऑटोमेशन गाय।